क्लैट 25 एस्पेरेंट्स के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है, एक मेजर अपडेट है। मेनली एनआई भोपाल ने अपना जो सीट का इनटेक था 60 सीट से बढ़ा के 180 सीट कर दिया है। यस, पहले भी एनआई भोपाल 120 बच्चों का एडमिशन्स लेता था बीएलएलबी में, प्लस 60 बच्चों का एडमिशन्स वो बीएससी एलएलबी में कंडक्ट कराता था, तो टोटल 180 सीट्स होती थी। पर 2025 का जो क्लैट हुआ था उससे पहले थ्रू वन नोटिफिकेशन एनआई भोपाल ने नोटिफाई करा था कि देखिए हमारे पास हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ नहीं है और अदर फैसिलिटीज़ के कारण हम 120 बच्चों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम जो नॉर्मल बीएलएलबी है उसमें 120 सीट्स को घटा के 60 सीट्स करेंगे और जो बीएससी एलएलबी उसको स्क्रैप कर देंगे। दैट वाज अभी तक का सिनेरियो। 21 फरवरी को जो उनकी ईसी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो कॉलेज के डिसीजंस लेती है, कॉलेज में कैसे होंगे, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, बिकॉज कॉलेज में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे तो बहुत मेजर डिसीजन है, राइट। और ये आई थिंक कई बच्चों ने इसका प्रोटेस्ट किया भी था। आप खुद सोचिए, वैसे गिने चुने सीट्स हैं, गिने चुने अच्छे एनएलयूज हैं, उनमें से भी अगर टॉप 6 का एक एनआई भोपाल टॉप 3 टॉप 4 में आता है, थर्ड ओल्डेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कहलाता है, एनएलएस नालसार के बाद एनआई भोपाल आता है। अगर हम ओल्ड उसमें देखें तो उस पॉइंट पे अगर कोई कॉलेज अपनी सीरी 120 सीट्स को कम कर दे तो ऑब्वियसली, बट इनको डिसीजन चेंज करना ही था। सो ये अच्छी चीज़ हुई कि एक साल वेस्ट नहीं हुआ। हो सकता था कि क्लैट 25 के बाद इम्प्लीमेंट होता, नहीं, ईसी का जो डिसीजन है दे आर सेइंग कि इसी साल से हमने जैसे लास्ट ईयर 120 बीएलएलबी के एडमिशन्स लिए थे और 60 एडमिशन्स बीएससी एलएलबी के लिए थे, इस साल भी हम सेम करने वाले हैं। तो जो एक मेजर इम्पैक्ट और जो मेजर इफेक्ट बच्चों पे पड़ने वाला था 120 सीट्स कम होने से, अब वो नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही मेजर डिसीजन हुआ, पहली बात। अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आज हम इस सेशन में जान लेते हैं। देखिए, अब एक चीज़ ज़रूरी है, ये सिर्फ एक न्यूज़, एक दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके बेसिस पे तो ऑब्वियसली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट आई हैव कंफर्म दिस न्यूज़ विद वन ऑफ द मेंटर। सीएमपी के साथ एक मेंटर है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, अनुपम, लाइक ही इज स्टडिंग इन एनआई भोपाल ओनली, 5th ईयर स्टूडेंट है। ही वेंट टू द एकेडमिक सेक्शन और वाइस चांसलर सर के जो ऑफिस से जाकर ही कंफर्म द न्यूज़ एंड सेड कि यस सर, एक कंफर्म न्यूज़ है और बहुत जल्दी ही एक नोटिफिकेशन आपको एनआई भोपाल की वेबसाइट पर दिखेगा। एक सेम नोटिफिकेशन आपको कंसल्टिंग की वेबसाइट पे भी दिखेगा। देखिए, टोटल जो एनएलयूज़ हैं इंडिया में 25 एनएलयूज़ हैं। क्लैट लिखने वाले बच्चे 60,000 हैं। 25 एनएलयूज़ मिलकर अगर एवरेज भी हम 100-120 सीट्स मानकर चलें तो टोटल 2800 से 3000 सीट्स हैं जो सारे एनएलयूज़ मिलकर ऑफर कर रहे हैं। कुछ एनएलयूज़ 100 से ऊपर सीट्स ऑफर करते हैं, कुछ कॉलेज 100 से कम सीट्स ऑफर करते हैं। तो ऐसे करके 60,000 बच्चों में से 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप 5 एनएलयूज़ में जाते हैं। 60,000 बच्चों में से 1600 to 1700 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप 10 एनएलयूज़ में पढ़ते हैं, और ऐसे कुछ 3000 बच्चे होते हैं जो बाकी एनएलयूज़ में भी मिला के टियर 3 में जाते हैं। तो एक नंबर है। अब इस नंबर में से अगर कोई टॉप का कॉलेज 120 सीट्स को कम कर दे तो इसका इफेक्ट क्या होता? कट ऑफ इफेक्ट होता। क्या इफेक्ट होता वो मैं आपको बताता हूँ। टियर 1 कॉलेज है जो टॉप 6 एनएलयूज़ हैं, नॉर्मली 500 रैंक तक मिल जाते हैं। एनआई भोपाल स्पॉट ऑन में 509 रैंक तक मिलता है, तो 510 मानकर चलते हैं। तो ये कट ऑफ अगर इसमें से 120 सीट्स हम कम कर दें तो ये कट ऑफ आ जाता 400 के क्लोज, 410 थे। मतलब जिस बच्ची की 500 या 480 होती उसके रायपुर या मुंबई जाना पड़ता। पर अब बिकॉज ये डिसीजन चेंज हो चुका है, अब 510 तक 520 तक बच्चों के सॉलिड चांस है टॉप 6 कॉलेज आने के। टियर 2 कॉलेजेस जो 1600 रैंक तक मिल जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1600-1700 तक मिल जाते हैं, ये 1300-1400 पे बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सीट का कम होता। बिकॉज अब ये सीट्स रहेंगी तो जो 1600 रैंक पे बच्चे हैं, जो 1700 रैंक पे बच्चे हैं, उसको भी टियर 2 कॉलेज में जाने के सॉलिड चांसेस हैं। ऑल इंडिया जनरल सीट्स बता रहा हूँ, इवन स्पॉट में तो कम तक भी जाता है। लास्ट हमने देखा था 4300 रैंक तक प्योर जनरल कैटेगरी का बच्चा वैकेंसी स्पॉट राउंड के थ्रू उड़ीसा में एडमिशन हुआ था 4300 रैंक तक, इन 4600 रैंक तक भी एडमिशन हुए थे। आप यहाँ पे आई थिंक शो हो रहा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। टियर 3 एनएलयूज़ आइडली तो 2500-2600 रैंक तक मिलते हैं। इस डिसीजन के कारण ऑब्वियसली इस रैंक पे मिलेंगे। अगर नहीं आता है डिसीजन तो हमें कम 2300-2200 पे एडमिशन बंद होते दिखते हैं। ये चीज़ समझिए, इसका एक मेजर इम्पैक्ट है। अब एक और चीज़ समझते हैं, हमने इंपॉर्टेंस इसका समझ लिया, कट ऑफ का हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इनके एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स के बारे में। बिकॉज बीएससी एलएलबी एक 2 से 3 साल पुराना कोर्स है और कई सारे बच्चे हैं जो साइंस से आते हैं। कई सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर हमने 11th में साइंस ली ही इसलिए थी कि हम एनजीएस कोलकाता का बीएसएलएलबी और एनआई भोपाल का बीएसएलएलबी टारगेट करना चाहते थे, और उनके लिए तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर ये हट जाता। तो अब एक कोर्स है साइबर सिक्योरिटीज़ में बीएसएलएलबी कराता है और उसके कट ऑफ्स भी अलग अलग जाते हैं। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, एनआई भोपाल की जो नॉर्मल बीएलएलबी सीट्स हैं
जनरल कैटेगरी में अलॉट लास्ट ईयर हुई थी 509 रैंक तक, AIR 509 स्पॉट राउंड में। पहली बात, अगर हम जनरल कैटेगरी सीट्स की देखें, जो NLI को BSc वाला कोर्स है उसका कट ऑफ क्या था 1594 तक, क्लोज टू 1600। दूसरा, तीसरा, अब अगर हम NLI भोपाल का NRI स्पॉन्सर्ड देखें, NLI भोपाल के BLLB में 20 को सीट्स होंगी, 15 से 20 सीट्स हैं जो NRI स्पॉन्सर्ड से एडमिशन होते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था 5758, मतलब 5800 के करीब। और NLI भोपाल का जो BSc LLB है उसका NRI स्पॉन्सर्ड का कट ऑफ गया था 33,000 रैंक तक। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं 33,519 तक। मतलब इतने कम रैंक पे भी चांस है NRI स्पॉन्सर्ड से NLI भोपाल की BSc LLB जाने के। तो मौका ख़त्म हो गया था, एटलीस्ट अभी डिसीजन के बाद ये मौका आपके पास रहेगा। अगर हम और कैटेगरीज की कट ऑफ देखें, अगर हम देखिए MP का डोमिसाइल वाला बच्चा भी बहुत इफेक्ट होता, बिकॉज 50% रिजर्वेशन है NLI भोपाल में MP वाले बच्चों के लिए, उनके इफेक्ट होता, उनका कट ऑफ इफेक्ट होता। मान लीजिए अभी 600-700 800 तक भी बच्चों को NLI भोपाल अलॉट हो जाता है डोमिसाइल से। अगर हम जम्मू कश्मीर व EWS का देखें तो 1800 1887 तक मिला था BSc LLB डोमिसाइल वाले बच्चों को, और EWS मतलब जनरल वाले बच्चों के लिए। PWD का कट ऑफ NLIU के लिए जाता है 18,000 रैंक तक। जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ जाता है वो 6154 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी में 12,000 रैंक तक जाता है। SC कैटेगरी में 6 से 7,000 रैंक तक जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से हैं प्लस आप MP से हैं तो फिर तो कट ऑफ 20 से 22,000 रैंक तक भी चला जाता है। ये समझ आ गया? तो ये हमारे कट ऑफ्स की चीज़ हो गई। इस पॉइंट पर आपको दो चीज़ें करनी है। आपका क्लैट रैंक कितना है बताइए। आप जस्ट पॉज दिस वीडियो है, आप अपनी क्लैट रैंक को मुझे व्हाट्सएप करिए, सर मेरे रैंक 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है या 500 है, 100 है। उस रैंक से जो NLU मिलेगा आई इमीडिएटली सजेस्ट यू। पहली बात, अगर आपके रैंक से NLUs नहीं मिल रहे हैं या मिल भी रहे हैं उतने अच्छे नहीं मिल रहे तो मैं MSCT और अदर कॉलेजेस आपको रिकमेंड करूंगा जो आपके Tier 3 NLU से बेटर होंगे। दूसरा, आपकी अगर क्लैट रैंक कम है तो आई सजेस्ट यू कि आपको वैकेंसीज में कौन से NLUs मिल सकते हैं। दूसरा, साथ में वैकेंसी से कॉलेज के साथ साथ आपको कौन से और लॉ एंट्रेंस लिखने चाहिए। अभी भी NIMS का एग्जाम बचा है, क्राइस्ट का एग्जाम बचा है, MSCT का एग्जाम बचा है, अभी जिंदल का फेज 2 बचा है, विच का फेज 2 बचा हुआ है। अभी तो सिर्फ सिम्बोसिस के एग्जाम्स हुए हैं, बाकी सारे एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं। जामिया का एग्जाम बचा है, VVP का एग्जाम बचा है, IPU के एडमिशन बचे हैं, NFSU के एडमिशन बचे हैं। तो उन सब के लिए आई बी गाइडिंग यू। तो पॉज दिस वीडियो, आपने क्लैट रैंक ऑलरेडी भेजी हुई है, एक बार फ्रेशली भेजिए, बिकॉज कई बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बहुत सारे कॉलेज की फॉर्म जब आपने मुझे लास्ट टाइम क्लैट रैंक भेजी होगी तब तो कोई फॉर्म्स आए ही नहीं थे। अब RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ गए हैं, NIMS के फॉर्म्स आ गए हैं, IPU के फॉर्म्स आ गए हैं, MSCT के फॉर्म्स हैं, क्राइस्ट के हर सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स आ गए। तो मेरा रिकमेंडेशन राइट नाउ, माय सजेशन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम। सो मेक श्योर आपने पुराना टेक्स्ट भेजा हुआ है, क्लैट रैंक दोबारा भेज दीजिए, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर द। पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और आपको करना है, अब MSCT आप लिख रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ MSCT एग्जाम टाइप कर दीजिए, तो मैं MSCT का मेटेरियल और MSCT के ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। अब NIMS एग्जाम लिख रहे हैं, NIMS एग्जाम एक बार मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 9340280533। दैट्स माय बेसिक व्हाट्सएप नंबर। उसी पे सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, उसी पे मैं आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक देने वाला हूँ। इवन यहाँ कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे एग्जाम्स के लिंक्स आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। बट ऐसे यहाँ पे तो 15 से 20 ग्रुप्स के लिंक होंगे, क्योंकि क्लैट काउंसलिंग का ग्रुप होगा, एक NRI स्पॉन्सर का ग्रुप होगा, MSCT का, स्लैट के जो कॉलेज वाइज ग्रुप्स हैं वो हैं, क्राइस्ट का ग्रुप मिल जाएगा नीचे आपको, IPU का एग्जाम, अगर आप NFSU टारगेट कर रहे हो क्लैट रैंक से, ये सारे ग्रुप्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बट इन ग्रुप पे से आप रिक्वेस्ट भेज पाओगे, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो आपको व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करिए सर, क्योंकि ऐसा नहीं कि 20 ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपके सिर्फ 2 ग्रुप काम के, हम 2 ही ज्वाइन करेंगे, कोई भी अननेसेसरी ग्रुप आप नहीं ज्वाइन करेंगे, पहली बात। तो आप मुझे जस्ट आप क्राइस्ट लिख रहे हैं, मुझे टेक्स्ट करिए कि सर मुझे क्राइस्ट वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। आप NFSU टारगेट करना चाहते हैं, IPU का फॉर्म भर रहे हैं, आप कोई प्राइवेट कॉलेज में आप UPS का फॉर्म भर रहे हैं, आप लॉयड का फॉर्म भर रहे हैं, आप अगर मुंजाल का फॉर्म भर रहे हैं, आप वेनेट का फॉर्म भर रहे हैं, आप मान लीजिए एलियंस बेंगलोर का फॉर्म भर रहे हैं, ICFA का फॉर्म भर रहे हैं, मणिपाल का फॉर्म भर रहे हैं, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, हर कॉलेज के ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने। हर जामिया आप लिख रहे हैं, हर एक, जस्ट आपको उसका कॉलेज का नाम या उस ग्रुप के लिए जस्ट सेंड मी कि सर मुझे इस ग्रुप पे ऐड कर दो, आई विल बी एडिंग यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ क्विक क्वेरीज थी, उनको मैं आंसर करता हूँ। बिफोर दैट, नीचे काउंसलिंग वाला ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करना। एक CMP या काउंसलिंग का ग्रुप है, उसमें सारे एडमिशन्स के अपडेट्स आते हैं। प्लस आगे की जो प्रोसेस है आपकी, CMP के 2 पेड बैचेस हैं, इनमें से आपको दोनों में से कोई ना कोई पेड बैच की जरूरत आपको जरूर पड़ने वाली है। पहला पेड बैच है काउंसलिंग वाला पेड बैच, 1499 का पेड बैच होता है, जहाँ पे वी गाइड यू फॉर द होल एडमिशन प्रोसेस। कॉलेज अभी तो क्लैट काउंसलिंग शुरू होगी,
जजमेंट आने के बाद। क्लैट जजमेंट के बाद जो आपकी क्लैट काउंसलिंग होगी पूरे राउंड में हम गाइड करेंगे। वैकेंसीज कैसे जाना है आपको, देखा ना हमने वैकेंसीज में कितने कम रैंक तक एडमिशन्स होते हैं। लास्ट ईयर 24,000 रैंक पे भी एनएलयूज ऑफर हुए थे 2024 क्लैट में। कैसे ऑफर हुए थे, हम वैकेंसीज वाले बैच में गाइड करते हैं, तो वैकेंसीज के लिए गाइड करते हैं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन देखा ना, बीएससी एलएलबी 33,000 रैंक तक मिला था लास्ट ईयर। एनएलयू उड़ीसा 14,000 से 15,000 रैंक तक ऑफर हुआ था। डीएसएलयू विशाखापट्टनम 42,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। ये एनआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन से ऑफर होते हैं। इन सब के प्रोसेस के लिए आप निर्मा के एडमिशन लेंगे, आईपीयू का लेंगे, एनएफएसयू, ओवरऑल जो कॉलेज सिलेक्शन की प्रोसेस है, स्लैट से, क्राइस्ट से, एमएससी, जो भी कॉलेज की काउंसलिंग होगी उसमें आपको गाइड करेंगे। 149 का पेड बैच लीजिए। इफ़ यू वांट टू हैव पर्सनल कंसल्टेशन विथ मी, उसको आप अपग्रेड करके 249 का पेड बैच लीजिए। ये है माई पर्सनल नंबर, जहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए गाइड करूँगा। पहला। दूसरा, आप यहाँ से आप एमएससीडी देंगे, क्राइस्ट देंगे, एनआईएमएस देंगे, आप वीबीपी देंगे, जामिया का एग्जाम देंगे, आप विट्स का तैयारी करेंगे, आईएम रोहतक की तैयारी करेंगे, आप एनएलयू मेघालय का एग्जाम देंगे, एनएलयू नागपुर के एजुकेशन की तैयारी करेंगे। इन सब की तैयारी 3000 का एक पेड बैच होता है, उसमें कराई जाती है। उसमें मॉक्स और मेटल सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, मेंटर्स भी मिलते हैं। किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी है, 1600 का फॉर्म बैच होता है। दैट्स हाउ यू कैन जॉइन दीज 2 पेड बैचेस ऑफ इट। लास्ट क्वेरी है, सर जीएनएलयू एनएलआई भोपाल में कहाँ जाना चाहिए? जीएनएलयू जाना चाहिए। डीयू और एनएलयू उड़ीसा में कहाँ जाना चाहिए? एनएलयू उड़ीसा जाना चाहिए। डीयू और डीएसएल विशाखापट्टनम में कहाँ जाना चाहिए? डीयू जाना चाहिए। एनएलयू उड़ीसा और आमनेल में कहाँ जाना चाहिए? आमनेल ओल्ड है और एनएलयू उड़ीसा काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो दोनों कॉलेज के बच्चों से बात करके आप डिसाइड कर सकते हो। नुआज कोची विशाखापट्टनम में कहाँ जाना चाहिए? नुआज कोची जाना चाहिए। एनएलयू सोनीपत और विप्स में कहाँ जाना चाहिए? एनएलयू सोनीपत जाना चाहिए। क्या दिल्ली में वेनेट कॉलेज लेना वर्थ है? यस। लोकेशन के कारण बच्चे जो वहाँ जाते हैं, दिल्ली में लोकेशन के कारण बच्चे लॉयड जाते हैं, बीएम मुंजाल जाते हैं, तो ये लोकेशन के कारण बच्चे जाते हैं। ओल्ड कॉलेज अगर प्राइवेट में आप देखो तो एक्फा इज़ अ ओल्ड कॉलेज, यूपीएस इज़ अ ओल्ड कॉलेज, वहाँ जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में कॉलेज कौन से जाते हैं बच्चे? आइलैंड जाते हैं, जेएलयू भोपाल जाते हैं। अगर कोई राजस्थान तरफ देखे तो वहाँ मणिपाल जयपुर बच्चे जाते हैं। अगर गुजरात साइड देखें प्राइवेट में तो बच्चे निर्मा यूनिवर्सिटी जाते हैं, राजकोट में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कॉलेज में बच्चे जाते हैं। यूपी साइड आई डोंट थिंक मेनली वहाँ पे एक यूपीएसआईएफ कॉलेज है, वहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है आरआरयू, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, बच्चे वहाँ जाते हैं। तो इन सारे कॉलेज के बारे में जानकर रखिए। सीएमपी के ग्रुप्स हैं सारे, सब ग्रुप्स पे आप रहिए। किसी कॉलेज का नहीं पता है कि सर इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट हैव अ कन्वर्सेशन। मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि सर मैं ये कॉलेज फाइनल कर रहा हूँ, लूँ या ना लूँ। मैं आपको वहाँ के बढ़ने वाले 5 बच्चों से कनेक्ट कराऊंगा, उनसे बात करना, फ्री अब डिसाइड करना, ऐसे डिसाइड प्लीज़ मत करना। अब आईपीयू में कौन सा कॉलेज मिलेगा? 1600 रैंक पे यूएसएलएस मिल जाएगा, 2900 रैंक पे यूएसएलएस मिल जाएगा, 6000 रैंक पे विप्स मिलेगा। विप्स कहाँ तक मिल जाता है? 9000 से लेकर 10,000 रैंक तक मिल जाता है। 1600 रैंक है, क्या मिलेगा? एनएलयू उड़ीसा मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा, वैकेंसीज में मिलेगा। मेरी क्लैट रैंक 530 है, देखिए आप बहुत बॉर्डर पे हो, आपको रायपुर मिलेगा। अगर किस्मत रही आपकी अच्छी तो आपको एनएलयू भोपाल वैकेंसी में मिल जाएगा, वो है। 970 रैंक पे आपको एच रायपुर, लखनऊ, उड़ीसा, मुंबई सारे कॉलेज मिल सकते हैं। मेरी क्लैट रैंक 9000 है, क्या मिलेगा? लास्ट हिमाचल प्रदेश मिल गया था इस पर। इस बार एनएलयू गोवा है, वो आप ट्राई करिए, प्रयागराज है, वो आप ट्राई करिए, और तपरा तो मिल ही जाएगा आपको। एनएलयू मेघालय कितने क्लैट रैंक तक मिलता है? एनएलयू मेघालय क्लैट रैंक से एडमिशन नहीं लेता है, एनएलयू मेघालय खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसका एक सेपरेट ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए। आईएम रोहतक क्लैट रैंक से एडमिशन लेता है, 14,000 तक एडमिशन होते हैं। विट्स प्लानी क्लैट रैंक से एडमिशन लेता है, उनका खुद का एग्जाम होता है, स्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। इस साल का भी 18,000 रैंक पे भी बच्चे को विट्स मिला है, इंटरव्यू अच्छा गया होगा उसका, ठीक है। सर मेरी स्लैट में वेटिंग 300 है, एसएस नागपुर में क्लियर होगी नहीं होती है। अब ये एसएस की तो सारी वेटिंग लिस्ट होल्ड पर है, क्योंकि अभी क्लैट का रिजल्ट नहीं आया है। तो आपकी जो स्लैट में वेटिंग है उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, विल बी गाइडिंग यू फर्दर। चलिए यहाँ तक हो गया सर। आई वांट टू हैव अ कॉल विथ यू, 9340280533, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं है, दोबारा से लिख देना हेलो सर काइंडली रिप्लाई, मैसेज ऊपर आ जाता है। डेली के हम 200 बच्चों को रिप्लाई कर रहे हैं, अगर अपने 200 बच्चों में रहते हैं विल रिप्लाई टू यू, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको आंसर आ जाएगा। और कुछ क्वेरी हो लेट मी नो, किसी एमपी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। और कुछ अभी क्वेरी हो, आप बात करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स में से कनेक्ट करना चाहते हैं, फील फ्री टू टेक्स्ट मी एंड कॉल मी ऑन माई सजेस्टेड नंबर एंड विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच। तो ये एक क्विक अपडेट था रिगार्डिंग एनएलआई भोपाल का, बिकॉज का अपडेट मैं एक ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज दिन में ही मुझे देखो न्यूज़ तो सुबह आ गई थी, बट पूरे दिन में हमने एटलीस्ट कंफर्म करा वहाँ की जो कमिटीज़ हैं या वहाँ के जो बॉडीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं एनएलआई भोपाल के, उनसे, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड आगे जो भी अपडेट्स आते जाएंगे उनका अपडेट मैं सीएमपी के क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। बहुत सारे बच्चे 60-70% बच्चे जो ये सीएमपी के वीडियोस देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसलिए उन्हें वीडियोस को पता ही नहीं चलता है। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन
एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जिनको इस पर्टिकुलर डिसीजन से इफेक्ट पड़ने वाला है या जो क्लाइड 25 का एस्पिरेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।